नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाथ से रोको बुराई को, नहीं रोक सकते तो ज़बान से रोको, ज़बान से नहीं रोक सकते बुरा समझो। हम बुरा भी नहीं समझते, हमने ये बेईमानी को अपना ज़िंदगी का तरीका बना लिया है। वी डोंट डिजर्व अ मैन लाइक इमरान खान, ही इज़ अ वंस इन अ सेंचुरीज मैन। यूनिटली 220 मिलियन लोगों के अंदर बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, खटाखट खटाखट खटाखट, नालायक, सब ह्यूमंस। आर्मी को आपको पता है जवाब उसका, अभी मेरे को उठा लेंगे खामखा। कार वो भी हराब रहे हैं मगर कोशिश तो करते हैं ना, कुछ अवाम को दे तो रहे हैं ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली टॉक और मैं आपका होस्ट ताशी भाई। आज हम मौजूद है F9 पार्क में। मौजूदा सूरत हाल के बारे में अपने आवाम से जानते हैं कि इनका क्या रद्द-ए-अमल रहता है नए आर्मी चीफ के तबादले के बारे में। कि पहले हम इल्ज़ामात लगाते थे कि वो न्यूट्रल है, तो क्या ये सियासत से जो चीफ ऑफ स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा था कि हम इसके बाद जो है वो मुल्क के अंदर जो इलेक्शन होंगे या भी सियासत होगा उसके अंदर जो है वो मुदाखलत नहीं करेंगे, क्या ये वाकई आगे आने वाले दिनों के लिए ये सच साबित होगा? क्या इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन होगी? क्या ऐसे फेक कॉल्स आएंगे लोगों को? आइए हम जानते हैं अपने अवाम से कि उनका क्या रद्द-ए-अमल रहता है इसके हवाले से। अच्छा सर, मुझे ये बताया कि मौजूदा करंट सिचुएशन जो पाकिस्तान के अंदर बनी है, आर्मी चीफ का तबादला हो गया है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो है आर्मी जो है वो मुदाखलत नहीं करेगी। क्या ये सच साबित हो सकता है आने वाले दिनों में? चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि मुदाखलत नहीं करेंगे? नहीं करें तो बहुत अच्छा, हम तो यही चाहते हैं, लेकिन कहने से कुछ नहीं होता, करके दिखाने से होता है। इट इज़ द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज़ इन द टेस्टिंग, नॉट इन सेइंग। आपकी नज़र में आइंदा आने वाले में हो सकता है कि जो इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन लिया है, मुझे गायब ना करवा देना आप, पहले तो एक कि गायब ना करवा देना मुझे, ठीक है ना, मार पड़वाना। आई एम 75 ईयर्स ओल्ड, मुझे बहरहाल सबको पता है जो बात आप पूछ रहे हैं उसका जवाब कहने से नहीं, ना करें बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन करेंगे तो हम क्या कर लेंगे? अवाम को इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? अवाम कुछ कर सकती है? अवाम को बहुत, सब अवामी का कसूर है, सब अवामी का मुल्क है, सब चीज़ अवाम ही को करनी है, आपको और मुझे करनी है। जो कुछ यहाँ तक पहुँचा है मुल्क, वो मेरी और आपकी वजह से पहुँचा है। जब तक हम नहीं खड़े होंगे अपने राइट्स के लिए, जब तक हम इमरान खान के साथ काम नहीं करेंगे, जब तक हम अच्छे लोगों को नहीं लाएंगे, तो मुल्क का यही हाल रहेगा। जहाँ पे ये लाइटें तोड़ते हैं, लोग देख रहे होते हैं लाइटें तोड़ रहे हैं, ये मेरी लाइट है, ये मेरा मुल्क है, मैं उसको पकड़ के 2 थप्पड़ लगाऊं तो तब वो ठीक होगा, वरना कभी ठीक नहीं होगा। जब आप खुद अपने हाथ से नहीं रोकेंगे, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाथ से रोको बुराई को, नहीं रोक सकते तो ज़बान से रोको, ज़बान से नहीं रोक सकते बुरा समझो। हम बुरा भी नहीं समझते, हमने ये बेईमानी को अपना ज़िंदगी का तरीका बना लिया है। हम ये हर नए, मैं प्रोफेसर हूँ, जो नए नए लोग जो हैं उनको बताए जा रहे हैं कौन कौन से तरीके हैं बेईमान। सबसे पहले बेईमानी का सोचते हैं, उसके बाद कुछ और सोचते हैं कि मैं किस तरह से, मैं भी कितनी नुकसान उठा चुका हूँ। तो ठेकेदार पैसे लेके भाग गया, काम ही नहीं कर रहा। ये इस तरह की हमने ये समझ लिया क्वालिफिकेशन है। जब पूछते हैं शादी के लिए जब जाते हैं कि अच्छा आमदनी कितनी है, अच्छा ऊपर की आमदनी कितनी है, ऊपर की ये बताओ, क्योंकि ऊपर की आमदनी ज़्यादा होती है, बाकी तो नीचे की तो ऐसे ही है, ठीक है ना। तो ये कौम के तब्दील करने की ज़रूरत है, और हर आदमी को। अब कैसे होगा, इसके लिए बहुत एफर्ट चाहिए, लोग बच्चे बहुत पैदा कर दिए। इमरान खान जो है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं पिछले कई अरसे से, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं आने वाला। इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? आपका और मेरा। हम लोग नालायक, हम वी डोंट डिजर्व अ मैन लाइक इमरान खान, ही इज़ अ वंस इन अ सेंचुरीज मैन, समझ आई? और वो आदमी जो है वो आपके लिए एक तोहफा है कुदरत की तरफ से। आप उसको ना माने, उसको क्या, वो तो एक टिकट लेके लंदन चला जाएगा, बादशाहों की तरह रहेगा। वो कह रहे हैं उसने अंगूठी चुरा ली, आपको समझ में आता है? एक आदमी जो 12 अरब डॉलर छोड़ के आ गया बीवी के, कहा मैं नहीं लेता औरत का पैसा, वो एक अंगूठी चुराएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ये तो इल्ज़ामात है इनकी तरफ से होते रहते हैं। बस एक ही सोल्यूशन है अभी आपके पास, दूसरा सोल्यूशन अभी पैदा नहीं हुआ है। अनफॉर्चुनेटली 220 मिलियन लोगों के अंदर बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, खटाखट खटाखट खटाखट, नालायक, सब ह्यूमंस। अगर इसको ठीक किया जा सकता है, आप जैसे लोग करेंगे, यंगस्टर्स ने करना है, आप शुरू हो जाएं अभी से, और बहुत बड़े पैमाने पे अवेयरनेस। और एक तो इमीडिएट तो ये है कि अच्छे लीडर्स का साथ दें। अगर आपको समझ में आ रहा है, इमरान है बहुत बड़ा है। आप ये समझते हैं कि इमरान खान एक अच्छा लीडर है, तो आने वाले दिनों के अंदर क्या इनके पास ऐसे क्या हिकमत अमली हो सकती है कि वो मुल्क को संभालेंगे? उसको इलेक्शन में 70% दें मेजॉरिटी, वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेगा, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाएगा। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में वो अपने लोग अपॉइंट कर सकता है। वो लफंगे गुंडे जो असेंबली में बैठे हैं वो नहीं होंगे, बल्कि वो पढ़े लिखे लोग लाएंगे, कंपनी से लाएंगे, प्रोफेसर लाएंगे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऐसे लोग लाएंगे, तो वो चेंज ला सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता।
ऐसा होगा, ओवरनाइट नहीं होगा। टाइम लगेगा उसके ऊपर आपके? 25 साल लगेंगे, लेकिन करने को जल्दी भी हो जाता है, जैसे मलेशिया ने कर दिया 15 साल में। तो के लिए काफ़ी स्ट्रगल है। अभी उन्होंने एक ऐलान कर दिया है कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर रहे हैं। हाँ। उसके बाद आपको लगता है कि इलेक्शन तक ये आ जाएंगे? आ जाएंगे, उनके बाप भी आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। जब इलेक्शन, जब असेंबलियाँ नहीं होंगी तो मुल्क नहीं चल सकता। असेंबलियाँ जब ख़त्म हो जाएंगी प्रोविंशियल, तो सेंट्रल असेंबली वैसे ही आधी असेंबली है, वो तो कोई है ही नहीं, मजाक ही है। उनको पता है कि बस वो एक दफ़ा अगर असेंबलियाँ टूट गई, वो निकल गए बाहर, तो ख़त्म है हर चीज़ उनके लिए आखिरी दिन है वो, इसलिए वो होने नहीं देंगे। वो पूरी कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरह, लेकिन होना ही अभी नहीं होगा, अक्टूबर में होगा, अगले साल में हो जाएगा, होना है, तो डिले हो रहा है बस। इदारों का हमेशा इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहती है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अगर इदारे जो है वो अभी तो कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल है, अगर सपोज उस टाइम पे उन्होंने छोड़ो अब आर्मी को, आपको पता है जवाब उसका, अभी मेरे को उठा लेंगे खामखा। देखें, सुने मेरी बात, आपको सबको उसका जवाब पता है, और सारे जो इदारे हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, सारे इदारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और मैं कॉम्प्रोमाइज्ड हूँ, मैं रोकता नहीं। मैं इतनी छोटी चीज़ नहीं, जब मैं यहाँ पे कोई आदमी पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ रहा होता है, मैं नुकसान नहीं, देयर इनफ प्रूफ दैट वी आर सोल्ड, वी डोंट वांट एनी, हमें कोई अपनी सिर्फ अपनी ज़ात से इंटरेस्ट है, वो हम अपनी ज़ात को भी फिर फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि जब मुल्क टूटा हुआ होगा, मुल्क ही ख़राब होगा, तो हमारे लिए भी कुछ नहीं होगा। जब आप स्ट्रगल करेंगे, खुद ईमानदार बनेंगे, मेहनत करेंगे, तब आप अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाएंगे। ठीक है जी सर, आप भी आइए ना, बताइए ना। नहीं, आप आए ना, अब इनसे बात करें, है ना, मैं इससे 10 मिनट बात कर ली, आप भी करें। वो मुझे उठा के ले जाएंगे खामखा, मैंने कह दिया आपको कैसे उठा के जाए? आप तो ईमानदार आदमी हैं। वो तो जब मिलेगी इंशाल्लाह मिलेगी, लेकिन इसको भी तो ठीक करना है कि नहीं? ये तो ठीक नहीं हो सकेगा। ये होगा कैसे नहीं, हम कर रहे हैं, अच्छा जी, आप आपकी करेंगे। नज़र में क्या चेंज आ सकता है इसके बाद? हाँ, क्योंकि अब चेंज आएगा, क्योंकि हर आदमी ये मीडिया दिखा रहा है ना, हर चीज़ दिखा रहा है, पहले तो कोई दिखाता ही नहीं था। लेकिन वो तो उठा लेते हैं, जो भी कोई हक की बात कर रहा होता है वो गायब हो जाता है। इनके पीछे किसका हाथ? उठाएंगे, किस को उठाएंगे? आपकी नज़र में इनके पीछे किसका हाथ हो सकता है कि ये जो हरकतें कर रहे होते हैं, कब तक ये होंगे? ये इनके पावर है ना भाई, तो आपको मालूम नहीं है मिलिट्री की, हमारी जो है आर्मी के बगैर हम जिंदा भी नहीं रह सकते। आर्मी हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन इनके पास पावर है। लेकिन किस तरह हम इसको एज अ शहरी किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को इस मुश्किल से कैसे निकाल सकते हैं? एक आम शहरी कैसे कंट्रोल कर सकता है भाई, ये तो बता दो। कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, दुआ कर सकता है कि इनको। इमरान खान एक स्ट्रगल में है, क्या कहते हैं, वो कुछ कर पाएगा कौम के लिए? नहीं, आने 3.5 साल क्या की है? वो तो, लेकिन उसके बाद भी ये आए थे, इन्होंने कहा था कि हम कंट्रोल कर लेंगे, महंगाई के ऊपर भी कंट्रोल कर लेंगे, सब चीज़ों के ऊपर। लेकिन की सुनता ही कोई नहीं उसके जो शुरू की थी महंगाई, तो आगे नवाज शरीफ ने शुरू कर दिया या शहबाज शरीफ ने शुरू कर दिया। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कौन जो है वो उसको कंट्रोल कर सकता है? जब तक हमारी अवाम बेवकूफ़ रहेगी और इनको वोट देगी। आगे आए अवाम नहीं तो हमारा राइट है। ये देखें ना, इमरान खान निकलता उधर से लाहौर से, तो आर्मी चीफ के लिए निकला था, सबको पता है कि ये जी आगे ना आए, ये ना आए, मेरी मर्जी का आदमी आए। उन्होंने तो पहले डिसाइड हो चुका था कि ये आर्मी चीफ यही बनेंगे, उनको तो भी ऑलरेडी पता था। लेकिन वो उधर पिंडी से तकरीर करके चला गया। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी जो इन्होंने डिसीजन ले लिया, असेंबली डिसॉल्व कर रहे हैं, ये एक अच्छा फैसला है या मुल्क के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? नुकसानदेह है। ऐसे नुकसान पूरी करनी चाहिए। ये तो ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट, उनसे कंट्रोल भी नहीं, मुल्क के अंदर तो कंट्रोल भी नहीं ना कंट्रोल हुआ। 3.5 साल, 4 साल इसने किया क्या है? मुल्क को दिखाते ना हमने ये किया, तो हम इसके साथ चलेंगे। उसके बाद भी ये आए हैं, तो इन्होंने चली है ना, उसके साथ ही चली। ये कह रहे थे कि जब हम गवर्नमेंट में आएंगे तो हमारे पास पहले के एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस कहाँ के? वही डॉलर यू टर्न लेता है, बार यू टर्न लेता है, यू टर्न ले रहा है। लेकिन नवाज शरीफ एक बात पे कायम ही नहीं होता। ये कभी कहता है मैं ये कर दूंगा, पीछे कैमरे के कह देता है हो मुझसे गलती हो गई। तो फिर जो अवाम है उनको क्यों सपोर्ट कर रही है? इसके पीछे क्या रीजन है? जो है यंग नस्ल कर रही है ना, दूसरी नहीं कर रही, यंग नस्ल कर रही है। यंग नस्ल को पता ही नहीं ना, यंग नस्ल कमाती है, माँ बाप उनके कमाते हैं, जो हराजा चला रहे हैं उनसे पूछे ना, जाके उनसे बात करें। अब बाजवा साहब उसकी मदद नहीं की, तो वो बाजवा साहब ये होना चाहिए कि सब इदारे जो है वो न्यूट्रल हो जाए। ये तो नहीं है कि एक गवर्नमेंट के साथ वो साथ दे और इन पे जाके उनके कहे हम न्यूट्रल हैं। तभी तो बात है, उसके साथ होना चाहिए ना, जो सही आदमी उसके साथ। तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है वो ठीक है और शहबाज शरीफ ठीक कर रहे हैं? देखें जी, मैं ये नहीं कहती वो ठीक कर रहा है, कार वो भी हराब रहे हैं, मगर कोशिश तो करते हैं ना, कुछ अवाम को दे तो रहे हैं ना। पहले भी उन्होंने दिया है, इसने क्या 3.5 साल में दिया है? इस्लामाबाद की रोडों पे चले जाए, क्या हुआ है? गांधी था 3.5 साल, 4.25 साल क्या था? आप भी तो इधर घूम रहे हैं ना, देखें पेशावर मोड़ में चले जाएं, पेशावर रोड पे चले जाएं, जो श्रीनगर रोड बनाया इसने,
नाम दिया, क्या हुआ है उधर? सारा उसने इसी तरह किया। रोड के ऊपर अगर हम सियासत सारा करेंगे काम तो कोई क्या- हम तो काम आज ही नहीं ना किया, काम ही नहीं किया। बस ये देखे, मैं कहती हूँ इमरान हाँ ठीक है, चलो ठीक है, मगर अपना कुछ अवाम को तो दे। तकरीर करता है, कहता है वो चोर है, मैं उनको पकड़ लूंगा, वो चोर है, उनको छोड़ो, पकड़ा है, पकड़ा है, उसने डाला है। लाए ना। वो कह रहे हैं कि इदारे जो है वो कुछ भी नहीं, कुछ मैं तो पक्की शेर के साथ हूँ, पंजाब की हूँ, जी मैं तो शेर को ही दूंगी। आपने माइंड ये बना लिया है कि वो जीत जाएंगे। नहीं, वो जीतेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे, मगर मैं ये कहती हूँ कि जो भी आए हमारे मुल्क के लिए अच्छा करे। चले बेस्ट ऑफ लक उनके लिए। क्यों? रियल स्टेट से तो मैं बाहर कारोबार करता हूँ, तो मैंने इमरान खान के दौर में बहुत पैसे कमाए। और अब 16% जो लॉस है और कोई प्रॉपर्टी खरीद लीजिएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।